मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे। सीता, गीता, ई की मात्रा वाले शब्द। बच्चों ये जो मात्रा है वो ई की मात्रा है। इसे हम बड़ी ई की मात्रा भी कहते हैं। बच्चों बड़ी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के बाद में लगती है। देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है सीता और यहाँ पे लिखा है गीता। सीता के स में जो बड़ी ई की मात्रा लगी है वो स के पीछे लगी है। इसी प्रकार गीता के ग में जो बड़ी ई की मात्रा लगी है वो भी ग के पीछे लगी है। इस प्रकार बड़ी ई की मात्रा हमेशा किसी भी अक्षर के पीछे लगती है। देखो, पढ़ो और समझो। बच्चों यहाँ पर जो चित्र दिए हुए हैं उसे हम देखेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। देखते हैं बच्चों, पहला चित्र किसका है? लीची का। लीची बोलने में कौन कौन से अक्षर का प्रयोग होता है बच्चों? चलिए देखते हैं। ल में बड़ी ई की मात्रा ली, च में बड़ी ई की मात्रा ची। क्या बना बच्चों? लीची। ये दूसरा चित्र किसका है बच्चों? हाथी का। हाथी बोलने में कौन कौन से अक्षर का प्रयोग होता है बच्चों? ह में आ की मात्रा हा, थ में बड़ी ई की मात्रा थी। क्या बना बच्चों? हाथी। अब चलिए बच्चों देखते हैं तीसरे चित्र को। ये तीसरा चित्र किसका है बच्चों? बकरी का। बकरी बोलने में कौन कौन से अक्षर का प्रयोग होता है बच्चों? चलिए देखते हैं। ब, क, र। रा में बड़ी ई की मात्रा री। क्या बना बच्चों? बकरी। पढ़ो। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। माँ में बड़ी की मात्रा मी, ता में आ की मात्रा ता, मीता। सा में बड़ी की मात्रा सी, ता में आ की मात्रा ता, सीता। च में आ की मात्रा चा में बड़ी की मात्रा ची, चाची। ग में बड़ी की मात्रा गी, ता में आ की मात्रा ता, गीता। च में आ की मात्रा चा, बा में बड़ी की मात्रा बी, चाबी। चा में बड़ी की मात्रा ची, ता में आ की मात्रा ता, चीता। डा में आ की मात्रा डा, ला में बड़ी की मात्रा ली, डाली। मा में आ की मात्रा मा, टा में बड़ी की मात्रा टी, माटी। मा में आ की मात्रा मा में बड़ी की मात्रा मी, मामी। रा में बड़ी की मात्रा री, ना में आ की मात्रा ना, रीना। ला में बड़ी की मात्रा ली, मछली। ना में आ की मात्रा ना, पा में आ की मात्रा पा, ता में बड़ी की मात्रा ती, नाशपाती। पढ़ो और सुनाओ। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। स में बड़ी की मात्रा सी, ता में आ की मात्रा ता, सीता। गा में बड़ी की मात्रा गी, ता में आ की मात्रा ता, गीता। सा में आ की मात्रा साथ, साथ। सा में आ की मात्रा साथ, साथ। आ में आ की मात्रा आई। सीता, गीता, साथ, साथ, आई। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला में बड़ी की मात्रा ली, नीली। पा में बड़ी की मात्रा पी, ला में बड़ी की मात्रा ली, पीली। सा में आ की मात्रा सा, ड़ा में बड़ी की मात्रा ड़ी, साड़ी। भा में बड़ी की मात्रा भी, ला में आ की मात्रा ला, लाई। नीली पीली साड़ी भी लाई। फा में छोटी की मात्रा फिर। हा में आ की मात्रा हाँ, था में बड़ी की मात्रा थी, हाथी, पर। वा में आ की मात्रा वा, रा में बड़ी की मात्रा री, सवारी। का में बड़ी की मात्रा की, फिर हाथी पर सवारी की। अब ऊन, का में बड़ी की मात्रा की, उनकी। दा में आ की मात्रा दा में बड़ी की मात्रा दी, दादी। बा में आ की मात्रा बा, जा में आ की मात्रा जार, बाजार। गई। अब उनकी दादी बाजार गई। ला में बड़ी की मात्रा ली, इडली। खा में बड़ी की मात्रा खीर, ड़ा में बड़ी की मात्रा ड़ी, रबड़ी।
आ में औ की मात्रा और, ला में बड़ी की मात्रा ली, चा में बड़ी की मात्रा ची, लीची, ला में आ की मात्रा ला, लाई, इडली, खीर, रबड़ी और लीची लाई। रा में आ की मात्रा रा, न में बड़ी की मात्रा नी, रानी, आ में आ की मात्रा और, म में बड़ी की मात्रा मी, ता में आ की मात्रा ता, मीता, घर पर, आ में आ की मात्रा आई, रानी और मीता घर पर आई। मा में छोटी की मात्रा मी, मिलकर, फा में छोटी की मात्रा फिर, दा में आ की मात्रा दावत, ड़ा में आ की मात्रा उड़ाई, मिलकर फिर दावत उड़ाई। बच्चों, जैसे मैंने आपको बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया है, उसी तरह आप लोग भी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी में बड़ी ई की मात्रा का अभ्यास करेंगे। यहाँ पे लिखा है बच्चों मौखिक। मौखिक का अर्थ होता है बच्चों मुंह से बोलकर पढ़ना। चलिए बच्चों, दिए गए शब्दों को हम मुंह से बोलकर पढ़ते हैं। सही उच्चारण करो। माँ में आ की मात्रा माँ, ला में बड़ी की मात्रा ली, माली, द में आ की मात्रा दा में बड़ी की मात्रा दी, दादी, ता में छोटी की मात्रा ती, ला में बड़ी की मात्रा ली, तितली, छ, ला में बड़ी की मात्रा ली, मछली, वा में आ की मात्रा वा, रा में बड़ी की मात्रा री, सवारी। अब बच्चों दिया है लिखित। लिखित का अर्थ होता है बच्चों लिखना। चलिए बच्चों, जो प्रश्न पुस्तक में दिए हुए हैं उसे हम लिखते हैं। प्रश्न पहला, दिए गए चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। बच्चों, दिए गए चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। बच्चों, यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके नाम दिए हुए हैं। इन चित्रों को उनके नाम से हमें मिलाना है। बच्चों, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग करेंगे। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न दूसरा, उलट पलट कर नए शब्द बनाओ। उलट पलट कर नए शब्द बनाओ। बच्चों, जो शब्द दिए हुए हैं उन्हें हमें उलट पलट कर नए शब्द बनाने हैं। जैसे कि ना में बड़ी की मात्रा नी, ना में आ की मात्रा ना, नीना। इसको उलट पलट कर नया शब्द क्या बनाया गया है बच्चों? न में आ की मात्रा ना में बड़ी की मात्रा नी, नानी। देखो बच्चों, यहाँ ना में आ की मात्रा ना में आ की मात्रा कहाँ दिया है? पीछे दिया है। इसको जब नया शब्द बनाया गया तो हमने आगे लिखा, और ना में बड़ी की मात्रा नी, इसको ये क्या है? आगे दिया हुआ है। इसे जब हमने नया शब्द बनाया तो पीछे लिखा, तो हमें एक नया शब्द मिला। ना में आ की मात्रा ना में बड़ी की मात्रा नी, नानी। यहाँ पे नीना, यहाँ पर नानी। इसी प्रकार दिए गए शब्दों को उलट पलट कर हमें नए शब्द बनाने हैं। चलिए बच्चों, नए शब्द बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? रा में आ की मात्रा र, खा में बड़ी की मात्रा खी। क्या लिखा है बच्चों? राखी। इसको हम उलट पलट कर नए शब्द बनाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ खा में बड़ी की मात्रा खी, ये कहाँ दिया है? पीछे दिया है। तो हम नए शब्द बनाएंगे तो उसे सामने लिखेंगे। खा में बड़ी की मात्रा खी। फिर रा में आ की मात्रा र कहाँ दिया है? आगे दिया है। इसको हम पीछे लिखेंगे। रा में आ की मात्रा रा। क्या बना नया शब्द? खा में बड़ी की मात्रा खी, रा में आ की मात्रा रा, खीरा। अब चलिए बच्चों, अगला देखते हैं। ना में बड़ी की मात्रा नी, रा में आ की मात्रा रा। क्या है बच्चों? नीरा। चलिए इससे नए शब्द बनाते बच्चों। रा में आ की मात्रा र कहाँ दिया है? पीछे दिया है। जब हम नए शब्द बनाएंगे तो इसे आगे लिखेंगे। रा में आ की मात्रा र। ना में बड़ी की मात्रा नी, कहाँ दिया है? आगे दिया है। तो जब हम नए शब्द बनाएंगे तो इसे पीछे लिखेंगे। ना में बड़ी की मात्रा नी। नया शब्द क्या बना बच्चों? रा में आ की मात्रा र, ना में बड़ी की मात्रा नी, रानी। अब चलो बच्चों देखते हैं अगला। खा में बड़ी की मात्रा खी, ये क्या बना? क्या लिखा है बच्चों? रखी। चलिए इससे नया शब्द बनाते हैं। बच्चों, इसमें जो ख में बड़ी की मात्रा खी कहाँ दिया है? पीछे दिया है। जब हम नया शब्द बनाएंगे तो इसे आगे लिखेंगे। खा में बड़ी की मात्रा खी, फिर र,
नया शब्द क्या बना बच्चों? खा में बड़ी की मात्रा खीर, खीर। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न तीसरा, ई या ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो। बच्चों ये जो मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा है और ये जो मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा है। इस मात्राओं को लगा करके हमें शब्द पूरे करने हैं। बच्चों छोटी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के पहले लगती है और बड़ी ई की मात्रा बच्चों किसी भी अक्षर के बाद में लगती है। तो चलिए बच्चों इन मात्राओं को लगाकर हम शब्द पूरे करते हैं। ड में मतलब ड, ल के बाद यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? खाली स्थान दिया है। बच्चों मैंने आपको अभी बताया है कि बड़ी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के बाद में लगती है, तो अ के बाद यहाँ पे खाली स्थान दिया है, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा आएगी बच्चों? बड़ी ई की मात्रा आएगी, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे लगती है। तो नया शब्द क्या बना बच्चों? ड में ड, ल में बड़ी की मात्रा ली, डाली। नया शब्द बना डाली। चलिए बच्चों अब यहाँ पे देखते, देखो खाली स्थान दिया है, फिर ह दिया है, फिर र दिया है, फिर न दिया है। बच्चों मैंने आपको बताया है कि छोटी ई की मात्रा किसी भी अक्षर के पहले लगती है, तो यहाँ हा के पहले खाली स्थान दिया है, तो हमें हा के पहले मात्रा लगानी है, तो कौन सी मात्रा आएगी बच्चों? इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी, तो हमने छोटी की मात्रा लगाएंगे। हा में छोटी की मात्रा हिरन। नया शब्द क्या बना बच्चों? हिरन। त फिर खाली स्थान, फिर क या में मतलब या। अब यहाँ पर देखो बच्चों क से पहले खाली स्थान दिया है, तो हमको यहाँ पर मात्रा लगानी है, तो क से पहले जो मात्रा लगेगी वो कौन सी मात्रा होगी बच्चों? छोटी ई की मात्रा होगी। तो नया शब्द क्या बनेगा बच्चों? चलो देखते हैं। त का में छोटी की मात्रा की, या में तो या, क्या बना? तकिया। फिर दिया है बच्चों ब क र के बाद क्या दिया है? खाली स्थान दिया है, तो र के बाद हमें मात्रा लगानी है, तो र के पीछे कौन सी मात्रा लगेगी? बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो क्या बना नया शब्द? ब क र में बड़ी की मात्रा री, बकरी। चलिए बच्चों अब देखते हैं अगला। स दिया है बच्चों, खाली स्थान दिया है बच्चों, फिर स दिया है, फिर त में आंख में ता, फिर र। तो इसमें जो मात्रा लगेगी बच्चों वो स से पहले लगेगी, तो स से पहले कौन सी मात्रा लगेगी बच्चों? छोटी की मात्रा। तो शब्द क्या बना बच्चों? सा में छोटी मात्रा सी, ता में तार, सितार। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पे ख दिया, फिर खाली स्थान दिया, फिर र दिया, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा लगेगी बच्चों? यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो नया शब्द क्या बना? खा में बड़ी की मात्रा खीर। नया शब्द क्या बना? खीर। यहाँ पे दिया है म छ ल, फिर यहाँ पे खाली स्थान दिया है, तो ल के बाद जो मात्रा लगेगी वो कौन सी होगी? बड़ी ई की मात्रा होगी। तो नया शब्द क्या बना? म छ ल में बड़ी की मात्रा ली, मछली। यहाँ पे खाली स्थान दिया है, फिर च, फिर त्र। तो बच्चों यहाँ च से पहले हमें मात्रा लगानी, तो कौन सी मात्रा लगेगी? छोटी की मात्रा लगेगी। तो शब्द क्या बना बच्चों? नया शब्द च में छोटी की मात्रा चित्र, क्या बना? चित्र। ओके बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास का चौथा प्रश्न। अक्षरों को मिलाकर लिखो। बच्चों यहाँ पर जो अक्षर और मात्राएं दी हुई है उन अक्षरों और मात्राओं को मिलाकर के हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए बच्चों अक्षरों को मिलाकर के लिखते हैं। बच्चों यहाँ पे स पहले दिया है तो हम स लिखेंगे। फिर बड़ी ई की मात्रा दी हुई है तो बच्चों बड़ी ई की मात्रा को लिखेंगे। फिर ट दिया हुआ है तो ट को लिखेंगे। फिर बड़ी ई की मात्रा दी हुई है तो बड़ी ई की मात्रा को लिखेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं नया शब्द क्या बना। स में बड़ी की मात्रा सी, टा में बड़ी की मात्रा टी, सी टी। नया शब्द क्या बना बच्चों? सी टी। चलिए बच्चों अब देखते हैं अगला। बच्चों यहाँ पे म दिया है तो हम पहले म को लिखेंगे। फिर क दिया है तो क को लिखेंगे। फिर ड़ दिया है तो ड़ को लिखेंगे। फिर बड़ी की मात्रा दी हुई है तो बड़ी की मात्रा को लिखेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं नया शब्द क्या बना। म क ड़ में बड़ी की मात्रा ड़ी, मकड़ी। नया शब्द क्या बना बच्चों? मकड़ी। चलिए बच्चों देखते हैं अब अगला। यहाँ पे प दिया है तो हम प को लिखेंगे। फिर प दिया है तो प को लिखेंगे। फिर बड़ी की मात्रा दी हुई तो बड़ी की मात्रा को लिखेंगे। फिर ता दिया है तो ता को लिखेंगे। फिर आ की मात्रा दी हुई तो आ की मात्रा को लिखेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं नया शब्द क्या बना। प में बड़ी की मात्रा पी, त में आ की मात्रा ता, पपीता। नया शब्द क्या बना बच्चों? पपीता। चलिए बच्चों अब देखते हैं आगे। ये भी करे। ई की मात्रा वाले शब्दों को मिलाकर चित्र
पूरा करो और रंग भरो। बच्चों ये जो मात्रा दी हुई है वो बड़ी ई की मात्रा है। इसी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को आपको मिला करके इस चित्र को पूरा करना है और चित्र पूरा हो जाने पर उसमें रंग भरना है। आपने क्या बनाया लिखो। उसके बाद जो चित्र बनेगा बच्चों उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है कि आपने किस चीज का चित्र बनाया। बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग करेंगे। ओके बच्चों।